ओके तो गाइस एक बार वापस से बातचीत का टाइम हो गया है इन दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ सिनेडेक मसाला, जहां पे आपके सवाल मेरे पास में आ चुके हैं जो मैंने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। उन्हीं के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है फ्रॉम हेजलवुड। ये बोलते हैं CES 2026 बिगेस्ट टेक इवेंट में कोई इंडियन ब्रांड या क्रिएटर क्यों नहीं गया? कंग्रेचुलेशन शो वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक शोकेस इवेंट। ये देखो ब्रांड्स तो डेफिनेटली इंडियन ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल नॉइस वाज देयर एंड हो सकता है कुछ और ब्रांड्स भी होंगे। मतलब कई बार ना भाई आपका अगर टारगेट ऑडियंस ही वहाँ नहीं है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट बिकॉज कि CES एक इवेंट होता है तो इंडियन ब्रांड को वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई ब्रांड इंटरनेशनली एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है दिस दैट देन डेफिनेटली इट एक्ट्स लाइक अ गुड स्टेज। जहाँ तक बात है क्रिएटर्स की तो यार आई हैव नो आइडिया। मेरे को तो अपना पता है कि भाई मेरा हर साल का सिस्टम फिक्स है, मैं जाता हूँ और मतलब कई बार जेब से पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं बट स्टिल इट्स अ थिंग कि आई फील आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे करनी है तो आई ऑलवेज गो। आपको मेरा पता है, बाकी जो क्रिएटर्स हैं आई हैव नो क्लू कोई गया था नहीं गया था क्यों नहीं गया था। आई मीन everyone's got their own personal life, their own reasons, but yeah that's about it. अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रॉय ने। रॉय बोलते हैं कि आई हैव अ गुड बिजनेस आइडिया विच आई वांट टू प्रेजेंट टू यू, हाउ कैन आई रीच यू आउट सो वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस ओवर द सेम। रॉय मेरे भाई आई एम रियली सॉरी। आपका बिजनेस आइडिया बेहतरीन हो सकता है बट मैं पर्सनली फ़िलहाल ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस दिस दैट ये वो। आइडियाज़ डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कई लोग भी मेरे को बोलते हैं बट देन माई इंटरेस्ट इज़ नॉट रियली देयर। तो बेहतर होगा कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को रीच आउट करें जिसका इंटरेस्ट भी हो और जिसका प्लान भी हो कुछ ऐसा नया करने का। फ़िलहाल के लिए आई डोंट हैव द बैंडविड्थ, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम कनेक्ट करें। बट आपका जो भी आइडिया है उसके लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड कोई और मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो खुद से शुरू करो बिकॉज एट द एंड आइडिया आपका, काम करो मेहनत करो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जमशीद। बोलते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन AI कंपनीज एंड डिमांड फॉर ह्यूज नंबर ऑफ रैम्स। मेरे भाई वो जो आप करते हो ना फोटो का एडिट और बैकग्राउंड चेंज और बहुत सारी चीज़ें, मतलब GPT से जहाँ पे लोग वेदर का हाल पूछ रहे होते हैं तो हर एक क्वेरी कहीं तो जाके रिजॉल्व हो रही है ना। कोई तो वो सिस्टम है ना जिसकी ताकत लग रही है वहाँ पे। तो कितने सारे दोस्तों में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, जो सर्वर्स वगैरह बने हुए हैं, तो भाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट वहीं पे है बहुत सारी। इसीलिए जो है वो फिलहाल सारा का सारा रैम समझ लो वहीं जा रहा है और मार्केट में जो मेमोरी है उसकी कमी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा कीमत पे मिल रही है। नेक्स्ट इज फ्रॉम चिराग। बोलते हैं कि गुरुजी आपसे वीडियो कॉल पे बात करनी हो तो हाउ टू डू, ऐसे ही दिमाग में आया तो पूछ लिया। चिराग भाई कंसिडर दिस एज अ वीडियो कॉल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका माइक म्यूट पे है और आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है। मेरी तरफ से समझ लो ये वीडियो कॉल है। क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया, ऑल गुड? और बताओ व्हाट्स हैपनिंग? जो आप बोलोगे मैं सुन नहीं पाऊंगा बिकॉज आपको तो माइक म्यूट पे है। बट या चलो जोक्स असाइड यार, मौके नहीं मिलता मेरे भाई इतना ज़्यादा। मैंने बीच में एक दो बार आई थिंक ट्राई किया था ना सिनेडेक मसाला में, हमने बहुत साल पहले एक दो बार किया था, मतलब आई थिंक 7-8 साल पहले किया होगा, जब मैंने एक व्हाट्सएप का नंबर दिया था और व्हाट्सएप पे लाइव कॉल था और लाइव हमने कुछ किया था। बट देन फिर वो फ़ोन ही मेरा हैंग हो गया था विदिन 2-3 मिनट्स बिकॉज इतना ज़्यादा व्हाट्सएप आ गए, इतना ज़्यादा कॉल्स वॉल्स आ गए। बट हाँ, फ्यूचर में ऐसा कुछ हम ज़रूर कर सकते हैं कि मे बी आई कम ऑनलाइन ऑन ट्विटर या वट एवर और बोलता हूँ कि ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर इफ़ यू कैन कॉल मी इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स तो हम बात कर सकते हैं। नाइस आइडिया, दैट आई थिंक शुड बी पॉसिबल कभी कभार जब मौका मिलता है तब। अगला सवाल है इंद्रीश शर्मा का। बोलते हैं गुरुजी फिटनेस का राज बताओ। इंद्रीश भाई फिटनेस का कोई राज नहीं है, राज सिर्फ है कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। मतलब साफ खाना, सही खाना, हर रोज़ का वही खाना, एक तो ये है। और दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ आई डेफिनेटली हिट द जिम। चाहे जिम में कई बार होटल वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो इक्विपमेंट सारे नहीं होते हैं, कई बार टाइम बहुत कम होता है, बट कुछ भी हो, चाहे 100-200 पुशअप लगा लूँ मैं कम से कम, लेकिन मतलब आई डेफिनेटली मेक श्योर आई मूव माई बॉडी एवरी डे। और जब दुबई में होता हूँ तब तो मतलब विदाउट अ डाउट मेरे को प्रॉपर वर्कआउट करना ही करना है। और बाहर भी जब ट्रैवल करता हूँ तो मतलब हालत ऐसी हो गई, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि कभी जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ ना, जैसे अभी मेरी फ्लाइट है, आई विल गो टू फुकेत। अब वहाँ पे मेरे को होटल आ गया है कि भाई आई एम स्टेइंग इन दिस होटल दिस दैट, तो मैं गूगल सर्च करके ना होटल के कमरे या लोकेशन नहीं देख रहा हूँ, मैं पहले ये देख रहा हूँ होटल की वेबसाइट पे जाके कि भैया वहाँ का जिम कैसा है,
लिटरली दिस इज़ हाउ आई एम प्लानिंग माई डे। तो राज यही है भाई, कंसिस्टेंसी वाली सारी बातें हैं। जंक नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल भी, साफ खाना खा रहा हूँ, प्रॉपर वर्कआउट चल रहा है और एक डेली पैटर्न पे रिपीट हो रही हैं चीज़ें। दैट्स वॉट आई थिंक मैटर्स द मोस्ट। आर्थर मॉर्गन का सवाल है, लव योर कैमियो इन टॉक्सिक टीजर ब्रो। अरे भाई पता नहीं क्या चल रहा है, सब तरफ मेरे को लोग टैग किए जा रहे हैं, दिस दैट, बहुत सारे मीम पेजेस पे इधर उधर कि गुरुजी इज इन टॉक्सिक, ये वो। मैंने तो इनफैक्ट टीजर देखा भी नहीं है, वो बस वो जो फोटो आई है वो देखी है मैंने, वो बंदूक रखे हुए पीछे। बट क्या बोलूँगा मैं, अभी हर दाढ़ी वाला बंदा सेम लगता है भाई सबको, मेरे ख्याल से यही इसका सीक्रेट है। ये पूछा है सवाल, मैं जो करूं, अरे तो वही है ना जो पिछली बार पूछे थे हमारे भाई सवाल, कि वो कौन सा फ़ोन लूं मैं जिससे दुनिया मेरे कब्जे में हो जाए और मैं दुनिया पे राज कर लूं और दिस दैट। चलो आज इनका सवाल ये है, और अब भाई क्या लगता है, क्लिक्स कम्युनिकेटर टाइटन 2 एलीट जैसे को सक्सेस मिलेगी? बाय द वे अगर लेस देन 10 के आता है तो नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर सेकेंडरी डिवाइस। भाई इस तरह के डिवाइसेस देखो अब जाके तो खैर अभी पॉपुलर हुआ है क्लिक्स कम्युनिकेटर या टाइटन 2 एलीट वगैरह, बाकी उसके अलावा यूनिट्स के पहले भी फोन्स आते थे। देयर आर मेनी फोन्स लाइक दैट विद अ क्वालिटी कीपैड एंड यू नो थोड़ा सा हटके स्क्रीन। समटाइम्स फॉर अ सेकेंडरी डिवाइस इट साउंड्स गुड, बट देन जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करो तब तक आपको पता नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। मतलब मैंने वो लोग भी देखे हैं जहाँ पे वो दो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, उनमें से एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। मैंने वो लोग भी देखे हैं जहाँ पे वो एक एप्पल और एक एंड्रॉयड रखते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ। देर आर पीपल जो कि दो एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं। देन देर आर पीपल जो कि एक फ़ोन रखते हैं बहुत ही फ्लैगशिप और एक फ़ोन रखते हैं बहुत ही बेसिक। तो अलग अलग यूज़ के सिनेरियो वाली बात है। बाकी डेफिनेटली अ डिफरेंट डिवाइस एंड थोड़ा सा फन आ रहा है भैया टेक इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। देखते हैं फ्यूचर इनका क्या होता है। नेक्स्ट इज बाय हीरो ब्राइन, बोलते हैं कि गुरुजी लेंस कार्ट के स्मार्ट ग्लासेस कब आएंगे और क्या आप उनमें वीडियो बनाओगे, और क्या वो मेटा ग्लासेस से कम्पीट कर सकते हैं, और क्या प्राइसिंग होगी? यार प्राइसिंग तो डेफिनेटली अफोर्डेबल होगी। मतलब मेरे ख्याल से अगर हम रेवैन मेटा से कंपेयर करें तो आधी कीमत होनी चाहिए कम से कम। दिस इज वॉट आई फील। सेकेंड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा व्हेन एवर दे कम आउट, आई विल ट्राई टू एक्सपीरियंस देम। तीसरी जहाँ तक बात आप कर रहे हो कि कंपीट करने की, तो यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि मेटा के पास में एडवांटेज किस चीज़ का है, मेटा एआई है, ठीक है। वो मतलब लेंसकार्ट वाले आई थिंक वो जेमिनाई के साथ में पार्टनर कर रहे हैं, विच इज़ इवन मोर बेटर इन माय ओपिनियन। लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना विद व्हाट्सएप, विद इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, जो पूरा मेटा का इकोसिस्टम है, वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। और दूसरी बात, अभी इनको काफ़ी टाइम हो गया है तो कैमरा क्वालिटी एंड ऑल टुगेदर चीज़ें थोड़ी सी पॉलिश हो गई हैं। वंस द लेंसकार्ट वाला ग्लास जब वो आते हैं मार्केट में, उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली इज द थिंग। जेमिनाई के साथ में करना पार्टनरशिप इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जेमिनाई के पास में समझ लो उतनी ही ताकत है जितनी मेटा एआई की, और कुछ मामलों में तो बेटर ही है। बट देन वो जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करेगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह का ना, बिकॉज मेनली आप वेरेबल्स को भी अगर पहनते हो, अगर आप एक स्मार्ट वॉच भी पहन रहे हो, अगर आपने ग्लासेस भी पहने हैं, तो द आइडिया इज टू आपका फ़ोन जेब में रखे रखे ही आप बहुत सारे काम कर लो, सीधा लाइव स्ट्रीम कर दिया इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो गया, ये वो देखना पड़ेगा उसमें कैसा होता है। हरप्रीत वागला का सवाल है, मैं प्राजी इटली च रहंदा, एक सजेशन चाहिए भैया, इनको नया फ़ोन लेना है अंडर 400 यूरो, प्लीज़ रिकमेंडेशन कर सकते हैं? बेस्ट केड़ा है भाई, बेस्ट फ़ोन 400 यूरो में। दिक्कत क्या है ना कि यूरोपियन मार्केट में एक तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है, और दूसरा ऑप्शंस बहुत कम है। जो इंडिया में हमको मिलता है ना मिड रेंज वाले ऑप्शंस भर भर के, वो वहाँ पे नहीं है। बट मेरे ख्याल से आप नथिंग वगैरह का फ़ोन देख सकते हो, आपको 400 यूरो की रेंज में मिल जाना चाहिए, डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। तो नथिंग कुड बी अ गुड आइडिया। ऑनर के कुछ फ़ोन्स आप देख सकते हो जो भी नए वाले आए हुए हैं, वो भी उसी प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। जो ऑनर के मिड रेंज फ़ोन्स हैं वो आपको मिलते हैं यूरोप के अंदर, काफ़ी पॉपुलर हैं, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा तो फिर वो यूरोप में सारे के सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स ही आते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो नथिंग के मॉडल्स अगर आप अभी वेट कर लो थोड़ा सा, फ़ोन 3A वगैरह का जब वो आएगा तो मेरे ख्याल से वो भी विदिन 400 ही आना चाहिए। दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। सनी ही का सवाल है, बोलते हैं कि गुरुजी आप मोबाइल फ़ोन की दुनियादारी से बहुत ऊपर जा चुके हो और मैं 1 साल से बेस्ट फ़ोन सर्च कर रहा हूँ। आज आपकी वीडियो देखकर 3 बातें समझ में आई हैं। अच्छा जी, बातें देखते हैं इनकी क्या है। बोलते हैं पहला है, मोबाइल फ़ोन का शो ऑफ करके आप अपने अंदर तो कोई वैल्यू डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी भाई, बिल्कुल सही बोला है आपने, कोई वैल्यू डेवलप नहीं होगी और शो ऑफ होता भी नहीं है। शो ऑफ ये बकवास है बातें। लोगों को लगता है कि हाँ सब मेरे को देख रहे हैं और सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, और भैया दुनिया में तो लोग जो है वो मर गए मेरा फ़ोन देख के। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है ये भी, जहाँ पे बोलते हैं कि ये सेल का वेट करना टाइम की बर्बादी है। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। 5-10 हज़ार रुपये सेव करने के लिए 500 घंटे यूट्यूब पे ख़राब कर देते हैं।
यार ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये ख़राब कर देते हैं वाली बात ना, 5-10 हज़ार तो चलो फिर भी बड़ी अमाउंट हो गई है, कई बार 500 रुपये के लिए भी काम हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक शहर में रहते हो और आपने सबने ना काम किया होगा, ये मैंने भी किया था अपने टाइम में, और मैं अब हंसता हूँ कि यार क्या मतलब बचपना था वो उस टाइम पे, कि इमेजिन करो आपको एक नया फ़ोन लेना है या कुछ भी एक नया आइटम लेना है, मान लो एक नया स्पीकर खरीदना है, ईयरफोन लेना है, कुछ भी लेना है, मेमोरी कार्ड लेना है, मान लो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो भैया बाइक पे 4 लोग बैठ जाएंगे, 4 दोस्त, 3 दोस्त जितने भी आ सकते हैं आपकी बाइक पे, और फिर आप शहर में जाओगे। एक मोबाइल मार्केट होता है शहर का, एक फिर एक दूसरा कोई होता है। आप 4 चक्कर लगा दोगे उन दुकानों के, फील लोगे आप पूरी 4 दिन तक कि भैया अच्छा ये वाला 1 GB का कितने का आ रहा है भैया, इसमें क्या ऑफर चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, वो बोलेगा 50 रुपये कम, वो बोलेगा 50 रुपये ज़्यादा, कोई कुछ। मतलब 4 दिन आपकी शाम के 2-2 घंटे निकलेंगे उस एक मेमोरी कार्ड के बदले। और तब जाके 5वें दिन आप कहीं पर जाके आपको किसी ने 150 कम में दे दिया या नहीं भी दिया वटेवर, तब आप वो ले लोगे। वो आप डे वन में भी कर सकते थे, बट देन टाइम हमने वेस्ट कर दिया फील में। तो ये काम मैंने बहुत किया हुआ है और ये बात सच है कि अगर आपको भी फ़ोन लेना है तो भाई लेके साइड करो। ज़्यादा टाइम उस पर आप सोचो, यूट्यूब पे 500 वीडियोस देख रहे हो और हर रोज़ देख रहे हो, सोते जागते आपके उसी फ़ोन के सपने आपको आ रहे हैं, और फिर आप फ़ोन, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है अपना ना, मतलब समझो इस बात को। बिल्कुल सही बोला आपने। पॉइंट नंबर 3 है मोबाइल फ़ोन है, इससे ज़्यादा वैल्यू दोगे तो जो वैल्यूएबल्स हैं वो लॉस्ट कर दोगे। जी हाँ बिल्कुल भैया, वो लूज़ कर देंगे हम अगर मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा ही अपने सिर पे चढ़ा लिया, बिकॉज एट द एंड दिस इज़ जस्ट अ टूल। तो इससे अपना काम करो और लाइफ में आगे बढ़ो, और जो एक्चुअल वैल्यूएबल्स हैं आपके आसपास, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू लोग जो हैं वो रखते हैं, उनकी वैल्यू करो। ये सब तो चीज़ें हैं, आज ये है कल कुछ और है, और चलता रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट इज बाय आर.के. झा, बोलते हैं कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। भाई हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन दुनिया के लिए होता है। डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस कैटेगरी में आते हो, आप उस प्रोडक्ट के साथ में क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का मैक मिनी फैंटास्टिक वैल्यू, अगर आप उससे वो वैल्यू निकाल पाओ तो। मैकबुक एयर फैंटास्टिक वैल्यू, आईपैड एयर, आईपैड जो बेसिक वाला भी आता है वो भी फैंटास्टिक वैल्यू है, लेकिन क्या वो आपके लिए है, क्या आपको उसकी ज़रूरत है, आपको वो देखना है भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, तो हाँ डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड वैल्यू फॉर यू। तो हर एक कोई भी जब प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, कोई गाड़ी हो गई, कोई घर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट वैल्यू हो हर एक इंसान के लिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल समझना। लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली से दुबई की एक फ़्लाइट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। दिल्ली से दुबई की जो फ़्लाइट है वो रफली 3 घंटे की होती है, 15-20 मिनट आगे भी चल जाता है, बट ऑन एवरेज मान लो 3 घंटे की फ़्लाइट। अब वो 3 घंटे की फ़्लाइट है, आप अगर इंडिगो की टिकट लोगे वन वे तो हो सकता है 10,000 की आ जाए, आप एयर इंडिया की लोगे तो हो सकता है 10 से 15,000, मतलब बेसिकली 10-15-20 हज़ार के रेंज में यूजुअल टाइम पे टिकट्स मिल जाती हैं वन वे। अब आप एमिरेट्स की लोगे तो बिजनेस क्लास आपको मिलेगी ऑन अ गुड डे बिटवीन 70,000 से लेके 1.5 लाख तक, डिपेंड करता है कि क्या। फर्स्ट क्लास लोगे तो वो पड़ेगी बिटवीन 1,80,90,000 से लेके 2.5 लाख तक, डिपेंड करता है कि अगेन ना कितना बिजी है वटेवर। अब सोचो लोग तो एट द एंड दुबई पहुंच रहे हैं, दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे, 3 घंटे में दुबई लैंड कर जाएंगे। कोई इंसान जो है वो 10,000 की टिकट खरीद रहा है, उसके लिए उसको वैल्यू समझ में आती है भाई, उसके पास पैसा पड़ा होगा, स्टिल वो 10,000 की टिकट लेके जाएगा। और कोई इंसान इसको लगता है कि यार नहीं मेरे को कंफर्ट से जाना है और मेरे पास में पैसा भी है और मैं मतलब ठीक है सो के जाऊंगा, आराम से लेट के जाऊंगा, तो वो 3 लाख भी देगा उस सेम टिकट के। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है वो इंसान जो सोचता है कि मैं साल में यार 10 बार वैकेशन करूँ और अपनी फैमिली को लेके जाऊँ और सब कुछ करूँ, तो हो सकता है उसके लिए वो वैल्यू फॉर मनी वो चीज़ निकलेगी ना। उसके लिए हो सकता है वो 10,000 की जो टिकट है उसमें वो 4 लोग जाएंगे, 40,000 में काम बन जाएगा, दुबई घूम के भी आएंगे, सब कुछ कर लेंगे। और फिर दूसरा इंसान जो है, मतलब यू गेट माय पॉइंट। तो नॉट एवरीथिंग इज वैल्यू फॉर मनी फॉर एवरीवन। किसी की रिक्वायरमेंट कुछ होगी, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ होगी। तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल फैक्ट। ये ट्राईफोल्ड है, 2.5 लाख रुपए का आता है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है सबके लिए? बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी इंसान के लिए एकदम गेम चेंजर होगा जो बोलेगा कि यार क्या फ़ोन बना दिया है और इससे मैं अपना कितना काम आसानी से कर पाता हूँ, मेरा कितना टाइम बच जाता है, मेरे को कितना कंफर्ट मिलता है, तो मेरे लिए तो भैया ये फ़ोन एकदम पैसा वसूल है। और कोई बोलेगा कि अरे यार मैं मतलब इतना महंगा फ़ोन क्यों लूँ, बिकॉज अगर खेलना ही एट द एंड एक बेसिक गेम है और आपको बेसिक से काम करने हैं और इसके नाम पे आप क्यों इतना खर्चा करोगे। तो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़ मेरे भाई। लाइफ में हर एक चीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल है, उसको आप समझना। कार्तिक का सवाल है, बोलते हैं कि गुरुजी आजकल गौर शोध चैनल पर वीडियो नहीं डाली। अरे भाई देखो, उस पर ऐसा कुछ धमाकेदार मैं करने वाला हूँ ना, अभी प्लानिंग चल रही है, मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, बस आपको मज़ा आ जाएगा देख के। वो चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है और बहुत ही कुछ सॉल्व होगी। मतलब
टचवुड भगवान की मेहरबानी रहे हमारे ऊपर और हम कुछ ना कुछ एकदम कमाल कर देंगे। अर्चित पटेल का सवाल है, बोलते हैं कि गुरुजी आप एप्पल के फ़ोन्स गोल्ड में करते हैं तो आप सैमसंग के फ़ोन्स क्यों नहीं करते? सैमसंग के फ़ोन भी तो अच्छे होते हैं, प्लीज़ बताइए। यार बेसिकली क्या है ना कि जो एंड्रॉइड वाला फ़ोन है वो मेरा चेंज होता रहता है, और मैंने सैमसंग का पहले किया हुआ भी एक बार, अगर आप देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ का हमने एक फ़ोन किया था, उसमें पीछे बुलेट्स वगैरह थी, वो सब कुछ था। बट क्योंकि ये फ़ोन चेंज होता रहता है, आज ये है, कल मैं हो सकता है ओप्पो फाइंड X9 प्रो ट्राई करूँगा, परसों हो सकता है मैं वीवो का एक्सटेंडेड अल्ट्रा ट्राई करूँगा, वन प्लस में आ जाऊँगा, दिस दैट। तो दिस इज़ नॉट दैट कंसिस्टेंट। एप्पल ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि साल में एक बार चेंज करना है, तो इट इज़ मच मोर कंसिस्टेंट फॉर मी। दैट्स द रीज़न कि एप्पल के फ़ोन्स जो हैं वो मैं हमेशा कस्टमाइज़ करवाता हूँ, एंड एंड्रॉयड जो है मोस्टली नहीं होता है। आई एम दिनेश का सवाल है कि भाई मैकबुक प्रो M5 लेना है, आई विल अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम GST इनवॉइस नंबर, सो कैन आई गेट बैक टू यूनिवर्सिटी डिस्काउंट विद एयरपॉड्स फ्रॉम एप्पल इन सितंबर? नहीं दिनेश मेरे भाई, या तो आप स्टूडेंट हो और या आपका बिजनेस है, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। अगर आप GST का इनपुट लोगे, सब कुछ वो करोगे, इसका मतलब आप स्टूडेंट नहीं हो भैया, आपका तो बिजनेस चल रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आपको स्टूडेंट वाला ऑफर मिलेगा, तो यू कैन नॉट क्लब बोथ द थिंग्स टुगेदर। इसका हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन हो, लेकिन एज अ कॉमन सेंस अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मेरा जवाब तो यही है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लब नहीं होनी चाहिए फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड आई थिंक यही सच है, बाकी आप रिसर्च कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा आप दोनों चीज़ें ऑफर का एक साथ फ़ायदा नहीं उठा सकते। पल्लव सिंह का सवाल है, इज द बेस 56GB वेरिएंट इनफ कंसिडरिंग आई एम प्लानिंग टू यूज द न्यू iPhone 17 Pro फॉर 4 to 5 years और शुड आई गो फॉर द 512GB वेरिएंट? मेरे भाई अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो ना, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, तो 512GB ले लो, बिकॉज आपको अगर 4 से 5 साल यूज़ करना है, गिवन द फैक्ट कि फ़ोन का कैमरा वैमरा बहुत सॉलिड होता है, कई बार आप 4K में वीडियोस वगैरह बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, तो स्पेस कंज्यूम होता है। मेरा फ़ोन ये 2 TB का है और अभी 1 TB से ऊपर तो भर चुका है ये, मतलब मैं 1 साल तक एकदम मार्जिन पे चल रहा था, और जैसे ही मैंने अभी चेंज किया 2 TB वाले में, तो वो थोड़ा सा और उससे 100-200 GB मैंने एक्स्ट्रा भर दिया है। तो आपके खैर यूजेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 साल की बात करो तो इट्स ए लॉन्ग पीरियड। 256GB में क्या होता है ना, मतलब लेट्स से कि आपका 512GB पूरा भी नहीं भरा, लेकिन आपका अगर 300GB का भी यूजेज हो गया, तो वो उसके लिए आपको बफर तो चाहिए ना। 256GB में तो आप वो नहीं यूज़ कर पाओगे, और फिर कई बार मतलब 2 साल बाद ऐसे अगर आपको मैनेज करना पड़े कि अरे यार ये ज़्यादा भर गया, कुछ खाली करो, वो हेडेक में अगर आपको ना पड़ना हो। बाकी अगर एक बार आपका करंट यूजेज क्या है वो भी देख लो, करंट आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें आपका 100-150GB में काम चल रहा है तो 256GB फिर भी एक बार को ओके है। बट अगर आप अभी अफोर्ड कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेच के, तो बेटर है कि 500 ले लो फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years ऑफ कंफर्टेबल यूज़। स्मार्टफोन 143 का सवाल है, मुझे मेरा सवाल है क्या iQOO Neo सीरीज़ अच्छा होता है या नहीं, प्लीज़ बताना। यार अच्छा होता है, इफ़ यू वांट अ फ़ोन जिसमें अच्छी वैल्यू मिले, गेम वेम वाले ढंग के फीचर्स हों, एक सही वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल जाए, तो iQOO Neo स्पेशली फॉर दैट रिक्वायरमेंट इज़ अ गुड लाइनअप फ्रॉम iQOO। मीम समथिंग कुछ इनका नाम है, बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू कॉलेज दिस ईयर एंड प्लान टू गेट अ मैकबुक। आई एम नॉट अ हैवी यूजर बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन द M4 Air, द अपकमिंग M5 Air और द चीपर मैकबुक विद A18 चिप। आई विल डू बेसिक वर्क, लाइट एडिटिंग, एक्सेल, बेसिक वीडियो एडिटिंग, कंटेंट कंजम्पशन। माई बजट इज 1 lakh, बट इफ द A18 कैन हैंडल माई टास्क आई कैन स्पेंड लेस एंड यूज द रिमेनिंग मनी एल्सवेयर। भाई आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेट दैट प्रोडक्ट कम इन, एक बार मैं उसको ट्राई करता हूँ, एक्सपीरियंस करते हैं, और आपको मालूम चलेगा तब वीडियोस देख के कि भाई क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है या नहीं। किस कीमत पे आएगा वो भी देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास आना चाहिए, तो देखते हैं। अगर तो वो सही है तो बेस्ट है, आप बाकी का पैसा जो है उसमें अपना आईपैड लो, एयरपॉड्स लो, कहीं और पैसा लगाओ, आप पैसा बचा सकते हो, अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग और वीडियो एडिटिंग और ये सब चीज़ों के लिए शायद थोड़ा स्ट्रेच पड़े उस तरफ, शायद। बाकी जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो खैर हमको पता भी नहीं कुछ उसके बारे में। तो उस टाइम पे फिर M4 Air आप डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज M4 Air आप लोगे तो आपको 1 लाख के अंदर ही मिल जाएगी, बिकॉज थोड़ा और प्राइस ड्रॉप हो जाएगी तब तक, और आपके पैसे ही बच जाएंगे। ये आप फैसला ले सकते हो। गाइस दैट्स इट अभी के लिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, आपको पता है क्या करना है, जस्ट नीड टू यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे अपना सवाल आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हो। मैं आपसे दोस्तों अगले संडे को, फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, बातचीत अगले वीक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।